क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो इंसानों में सामान्य जुकाम से लेकर श्वसन तंत्र की गंभीर समस्या तक पैदा कर सकता है। इसके अलावा कोरोना वायरस से सार्स और मेर्स जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। इस वायरस का नाम इसके शेप के आधार पर रखा गया है। ये वायरस जानवरों और इंसान दोनों को एक साथ संक्रमित कर सकता है। शोध में सामने आया है कि यह कोरोना वायरस सांपों से इंसान तक पहुंचा है। यह वायरस एनिमल से संबंधित है और मीट के होलसेल मार्केट, पोल्ट्री फार्म, सांप, चमगादड़ या फार्म एनिमल्स के जरिए ह्यूमन में आया है। कितना खतरनाक है ये वायरस? इस वायरस बेहद खतरनाक है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं? कोरोना वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन तंत्र में हल्का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा कि आमतौर पर कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में देखने को मिलता है। हालांकि इस बीमारी के लक्षण बेहद कॉमन हैं और कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो तब भी उसमें ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, जैसे नाक बहना, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी, गला में खराश और दर्द, थकान और उल्टी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ आदि, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोकें? इस जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। WHO ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं ताकि इस जानलेवा बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बीमार मरीजों की सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण किसी में दिखें तो उससे दूर ही रहें। जिन देशों या जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है वहां यात्रा करने से बचें। हाथों को अच्छी तरह से धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। खांसी या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें। अपने हाथ और उंगलियों से आंख, नाक और मुंह को बार बार न छुएं। पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी छूने या किसी से हाथ मिलाने से बचें। क्या कोरोना वायरस से मौत हो सकती है? वैसे तो कोरोना वायरस की शुरुआत सामान्य सर्दी, जुकाम या निमोनिया जैसी होती है, लेकिन अगर केस गंभीर हो जाए तो इस इंफेक्शन की वजह से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, जिस वजह से मौत हो सकती है। क्या है कोरोना वायरस का इलाज? वैसे तो इस बीमारी से लड़ने के लिए अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से फैली वायरल निमोनिया की इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है और जल्द इसका ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसका इलाज सामान्य कोल्ड की बीमारी की तरह ही होता है, जिसमें खूब सारा आराम करने की सलाह दी जाती है, फ्लूइड्स का ज्यादा सेवन करने को कहा जाता है और बुखार और गला खराब की दवा दी जाती है। एक बात का हमेशा ध्यान दें कि अगर आप या फिर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इस बीमारी में जरा सी भी लापरवाही इंसान को मौत के करीब ला सकती है, इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और बहुत जरूरी न होने पर घर से बाहर न निकलें। जानकारी के लिए धन्यवाद। कोरोना से सुरक्षित रहें।